हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, बहुत समय से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, पर अब ये वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। और इस नए साल में ये पहला वीडियो है हमारा, और हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में हम और आप पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर पहुंचेंगे। और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में ये हमारा एकमात्र छोटा सा प्रयास है। और हम अपने इस चैनल पे जीके का, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी का अभी ये नया सीरीज चल रहा है, और इसके पहले करंट अफेयर्स, साइंस, ज्योग्राफी और बिहार जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो संग्रह है उसका हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और आज से ये पॉलिटी का सीरीज चलेगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी एग्जाम में आए हुए हैं या जिनके आने की ज़्यादा संभावना है, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप कम समय में एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो आपकी अपनी पढ़ाई में, आपकी अपनी मेहनत में ये हमारा बस एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन की तरफ दोस्तों बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अब रेगुलर जो अपडेट है वो हमारे चैनल से आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन न जाने कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये दोनों में हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन में फंसते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो ये थोड़ा छोटा नाम है तो पहले आएगा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वो बड़ा नाम है तो बाद में आएगा। तो मार्ले मिंटो 1909 में आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? ये आया था 1919 में। ठीक है, एंड ये मार्ले मिंटो का जो सुधार बिल आया था, ये किस पे बल दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत के जो चुनाव प्रणाली है ना, उसके ऊपर बल दिया गया था, प्रांतीय चुनाव को लेकर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जी, जो कि अभी पहले ही मैंने बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था कब? 1919 ईस्वी में। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? माने इस सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये जो बिल लाया गया था, ये किस पे आधारित था? तो ये था राज्यों में दोहरा शासन, राज्यों में दोहरा शासन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ठीक है, और ये शुरू कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 से। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 6 दिसंबर 1946 से ये शुरू हुआ। लेकिन 1924 में ब्रिटिश सरकार से सबसे पहले मांग किसने किया था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए? तो वो किए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि संविधान सभा का विचार किन के दिमाग में आया और किन के विचार से संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये जो विचार आया था ना, एम.एन. राय का। ठीक है, एम.एन. राय और बी.आर. अम्बेडकर, जिनको हम लोग मानते हैं कि संविधान सभा के यही पिता थे, यही जनक हैं, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको प्रांतीय सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो उस समय टोटल 17 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितनी समितियां बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 17 समितियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। भले देखने में आपको छोटा लगे ये क्वेश्चन और बहुत इजी लगे, पर ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, भारत को घोषित किया गया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किन नामों को घोषित किया गया है? तो भारत को दो नामों में वर्णन किया गया है, एक इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है, हमारे संविधान में भारत का नाम, दो नाम है, भारत और इंडिया। ठीक है, जिसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कहने का मतलब कि आयरलैंड से, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग लिया गया है? तो ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्यसभा में जो मनोनयन का प्रणाली है वो भी हम लोग आयरलैंड से संविधान सभा का लिया गया था। मौलिक कर्तव्य ये लिया गया है आपका रूस से, विधि का शासन ये ब्रिटेन से, और संविधान संशोधन ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में पूछ रहा है? ठीक है, तो भाग 9 में। भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में भाग 9 के तहत अनुसूची 11 में जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। और ये पंचायती राज व्यवस्था किस समिति पे लागू हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस सूची में किया गया है? दोस्तों देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर एक छोटी सी बात बस पकड़ लीजिए। यहाँ पे किसके संदर्भ में पूछ रहे? वेतन। तो वेतन का वर्णन जहाँ पे आए तो वो है अनुसूची 2 में। किसमें? अनुसूची 2 में। ठीक है, और प्रथम अनुसूची में क्या है कि राज्य और संघ के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में जो सूची है, 3 सूचियां हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका वर्णन किया गया है। और 8वीं अनुसूची में क्या है कि भाषा, जो 22 भाषा है उनका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों अभी राजस्थान में कोई एग्जाम हुआ था शायद पटवारी का, और उसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है वो हो गए हैं टोटल 448 अनुच्छेद, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ठीक है, गलती से ये 2 ऑप्शन एक ही हो गए, पर आप ध्यान रखिएगा बस आंकड़ा कि 448 अनुच्छेद हैं एंड 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कहने का मतलब कि कौन से आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है? तो वो है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। और 15 में क्या वर्णन किया गया है? 15 में वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर या रंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में भी ऐसा ही है कुछ कि किसी भी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, उसको किसी भी धर्म, जाति, लिंग या विशेष स्थान और वर्ग के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, एंड 17 में अस्पृश्यता का अंत और 19 में है व्यक्ति के स्वतंत्रता का वर्णन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो अगर भारत से अगर आप
7 वर्ष तक लगातार बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, 7 वर्ष का प्रावधान है। और नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है आर्टिकल 5 से 11 के बीच तक। ठीक है, 5 से 11 आर्टिकल भाग 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3, ठीक है, भाग 3 को सर्वाधिक अलोकित भाग कहे हैं। और भाग 3 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार। एंड भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा है जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन्होंने इसे भारत का आत्मा कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को भारत का आत्मा कहा है। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने। एंड भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, भाग 3 को। ठीक है, और वैसे पूछा जाए कभी कि भारतीय संविधान का भारत संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को किया जाता है, जो किनके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार क्या था? ये मौलिक अधिकार जो है ये मूल संविधान का हिस्सा है। इसे किसी भी संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया है। ये मूल संविधान का ही हिस्सा है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को रिवीजन के तौर पे बहुत हेल्पफुल हो गए। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये लगातार सीरीज चलते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप रिवीजन कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये 15 में आपके कितने नंबर आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके 15 में 15 ही आए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला सेशन था तो ये थोड़ा इजी था। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। आप लोगों का धन्यवाद।